मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो मशीन है हर इंडस्ट्री में नहीं लगता। जहाँ पे कॉटन बेस्ड मतलब मटेरियल चलता है, मतलब मिलाज बेस का, जहाँ पे स्लाइवर का यूज होता है या कॉटन विस्कस का ब्लेड बनता है या विस्कस का कहीं स्लाइवर यूज करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ में अपन को स्लाइवर का क्या करते हैं, मशीन से नहीं तुड़वा के, तो इस पर क्या करते हैं अपन, मतलब तुड़वा देते हैं, हाथ से तुड़वा देते हैं। कोई कोई हाथ में तुड़ा नहीं पाते तो कटर की ज़रूरत पड़ता है। और कटर का इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा देखो। जैसे आप समझ लो स्लाइवर बना दिया, कार्डिंग स्लाइवर बना दिया और मिक्सिंग लगा दिया, इसको ब्लेंडर में चला दिया तोड़ने के लिए, तो क्या होता है, ब्लेंडर में चलाओगे उसमें नेप्स बन जाएगा। कोई भी स्लाइवर आप ब्लेंडर में एक बार दो बार चला लोगे, प्रोसेस हो जाता है, उसका फिर नेप्स बन जाता है, स्लाइवर भी टूट जाता है, जो फाइबर भी टूट जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, मतलब क्वालिटी इशू आता है कुल मिला के। तो इसीलिए ब्लेंडर में नहीं चला के एक दूसरा सिस्टम ये अपन बना रखे हैं और उसके हिसाब से अपन चलाएंगे, बढ़िया रहेगा। और उसमें एक फ़ायदा और है, जैसे समझ लो कार्डिंग का स्लाइवर आपको तोड़ तोड़ के मर्ज करना है मिक्सिंग में, तो जब हाथ से तोड़ने जाओगे ना बहुत टाइम टेकिंग लगता है। और उसमें जब हाथ से तोड़ेंगे तो ज़्यादातर लोग क्या ठेकेदार का आदमी लगाते हैं, वो बहुत मतलब चीटिंगबाजी हो जाता है। मतलब ऐसे तोड़ेंगे बड़ा बड़ा निकलेगा, छोटा छोटा, ऐसे कोई फिक्स साइज नहीं रहेगा। जब उसका अपन मिक्सिंग लगाने जाते हैं तो छोटा बड़ा रहेगा तो बराबर मिक्सअप नहीं होगा, ब्लेंड बराबर नहीं बैठेगा, मतलब उसमें क्वालिटी का इशू आता है। और हाथ से तोड़ने से और दिक्कत क्या है, टाइमली तोड़ नहीं पाया, मिक्सिंग नहीं लगा, प्रोसेस खाली हो गया, ये सब दिक्कत जाता है। इसीलिए देखिए मैं आपको मशीन के बारे में पहले बता दूँ। ये कि देखो, ये कार्डिंग का कैन है या कुंबर का कैन, जो भी कैन समझ लो। ये कैन मैंने लगाया कितना, 12-24 कैन लगा। तो कैन जैसे अपना ड्राइंग में रहता है ना, ऐसे ड्राइंग जैसा सिस्टम रहता है, क्रिल ऐसे साइड से लेके एक बार लगाते, फिर इसको आगे जाने देते। और ऐसे देखो ये 12-24 डिब्बा लगा, इस पर अपन 24 लगा सकते हो, 20 लगा सकते हो, 26, 28, ऐसे ही बहुत 30 डिब्बा तक भी, 28 डिब्बा तक लगा सकते हो। ये डिब्बा लगाने के बाद हर स्लाइबर खींच के फिर टेबल पे लिए देखो। जैसे ड्राइंग में कैरियर रोल रहता है, ऐसे ही इस पर भी रोल रहता है, क्योंकि वो खींचने के लिए रोल भी चाहिए ना। जो कैरियर रोल रहता है स्टील का, क्रिल समझ लो, ब्लोरूम का जो ड्राइंग का क्रिल जैसा है समझ लो। तो ऐसे करके लेंगे, खींच के आगे लिए, जैसे 24 हो गया, 24 तार आ गया। इधर देखो ये पूरा पूरा मटेरियल लाल कलर का जो है ना, ये स्लाइवर है, ठीक है। और ये काला कलर का गोल गोल जो कैन विथ स्लाइवर, स्लाइवर टेबल हो गया। ये वाला जो ब्लू वाला दिखा रहा हूँ चौकड़ वाला स्लाइवर टेबल। और ये जो लाल वाला ये लिख रखा है, जो खींच रखा है, ये स्लाइवर है। और ये जैसे 24 तार आ गया, इसमें एक खासियत है देखो, इसमें कोई ड्राफ्टिंग सिस्टम नहीं रहता, मतलब ड्राफ्टिंग नहीं करना अपन को। 24 जो एंड लगा, 24 डिब्बा लगा, 24 डिब्बा पूरा पूरा क्रिल में आगे आएगा। और ये रहता है स्टील रोलर रहता है, स्टेनलेस स्टील का ऐसे रोलर रहता है। देखो आपको बता दो, एक रोलर ऐसे रहा, एक रोल ऐसे रहा, एक रोल ऐसे रहा। जैसे आप देखो ब्लो रूम का स्ट्रक्चर देखो ना, जैसे अपने कैलेंडर रोल रहता है ऐसे, मतलब लैब बनने से पहले ऐसे ऐसे घूम के आता है, 4 रहता है उसमें। ऐसे इसमें 3 रोलर रहता है, वो स्टेनलेस स्टील का। इसका ऊपर माल ऐसे ऐसे आएगा, ऊपर नीचे होकर आएगा। जैसे पार्ट दिखा रहे देखो, ये जो आया ना, इसी के सामने ये लगा रहता है। यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत जाएगा, इसीलिए मैं इधर साइड लिए रखा, यहाँ पे ही रहेगा। यहाँ स्टील रोलर रहेगा, स्टेनलेस स्टील का 3 रोलर नीचे नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, बीच में एक रहेगा, नीचे एक रहेगा, ऐसे। तो ये देखो देखो स्लाइबर आया, ऊपर से ऐसे 24 तार का पूरा आएगा स्लाइबर का, फिर ऐसे ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे घूम के आके यहाँ से आएगा,
और ये जो 3 रोलर है देख रहे हो, 3 रोलर जो है, पहला 2 रोल जो है ना, ऊपर वाला मिडिल वाला, उसका फिक्स स्पीड रहता है। वो स्पीड में कोई कम ज़्यादा नहीं रहेगा और ये सेम स्पीड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्लाइबर ऐसे लेकर आएगा, यहाँ पे जब गिरेगा, यहाँ पे जब गिरेगा, गिरने के टाइम ये जो थर्ड रोलर है वो एक फ्रिक्वेंट इंटरवल के बाद मतलब एक्सीलरेट हो जाएगा, मतलब झटका से बढ़ जाएगा स्पीड, थोड़ा स्पीड जैसे बढ़ जाएगा, ये जो 24 तार आया ना वो कट मारेगा। जैसे आपको बता दूँ एक एग्जाम्पल, ऐसे ही 24 तार आ रहा है और ऐसे तार गिर रहा है, तो थोड़ा सा लास्ट वाला रोल ऐसे झटका दे के स्पीड हो जाएगा, तो ऐसे तोड़ देगा, फिर थोड़ी देगा, फिर तोड़ देगा, फिर ऐसे तोड़ के गिराता रहेगा। यहाँ बोरा रखो या कोई कंटेनर रखो, उसमें गिरता रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह मैं बताने जा रहा हूँ, बताने से पहले आपको एक बहुत अच्छा चीज़ याद करा देता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेंगे तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा देखने में वीडियो, और हम लोग भी थोड़ा चैनल का ग्रोथ के लिए सोचेंगे, क्योंकि चैनल देखो आजकल लगभग बहुत सारे लोग चैनल बंद कर दिए, क्योंकि अपना जो मतलब सब्सक्राइबर लिमिटेड है। टेक्सटाइल लाइन में जितना लोग वही देखेंगे वही समझेंगे, बाहर का लोग तो देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो चैनल है एजुकेशन चैनल हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अभी तक अपन कोई इरादा नहीं बंद करने का, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल का मेंबरशिप लीजिए और आपका दोस्त लोग को बताइए कैसे लेना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहले मिनिमाइज ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होगा, जैसे समझ लो आपने ये जो आदमी लगा के हाथ से तोड़ोगे, ठेकेदार का आदमी या कोई भी आप मतलब अनस्किल्ड आदमी लगा तो पैसा तो लगता है ना, तो उसमें जैसे तोड़ेंगे बहुत कम तोड़ेंगे वो लोग, ज़्यादा मतलब आपकी जैसे टन प्रोडक्शन आता है, हज़ार किलो का प्रोडक्शन आता है, अगर इस तरह हाथ से तोड़ेंगे बहुत टाइम लगता है, और ऊपर से उसमें कस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बैठता है। अगर कटर में काटोगी तो फटाफट कटिंग होकर मिल जाएगा, और लेबर का द्वारा काटोगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वालिटी इशू वगैरह भी रहता है उसमें। तो ये लेबर कॉस्ट, सबसे पहले लेबर कॉस्ट कम करेगा, ये ध्यान रखो। उसके बाद देखो फॉर एन आइडेंटिकल स्लाइबर पीसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने जिस प्रकार का सेट किया, कितना सेकंड के बाद वो एक्सीलरेट होगा, उसी हिसाब से देखो जब भी अपन स्लाइबर तोड़ते ना, अपना इस साइज़ का हथेली साइज़ का ही स्लाइबर तोड़ते, यहाँ से यहाँ लंबा नहीं रहता, बड़ा रहता नहीं, तो हथेली साइज़ का जो रहता है वही सही रहता है। तो आप ऐसे करिए, इसको जैसे और छोटा करना और बड़ा करना, तो उसी हिसाब से इसका टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। उसका एक्सीलरेशन का जो टाइम है इतना सेकंड के बाद करता है, तो उसको सेकंड बढ़ा दोगी तो लंबा निकलेगा, सेकंड कम कर दोगी तो छोटा स्लाइबर निकलेगा। आप इसको कर सकते हो, लेकिन आप एक जैसा साइज़ का बना सकते हो। जैसे मालवाली तोड़ तो कभी 1 फुट का आएगा, कभी आधा फुट का आएगा, कभी 4 इंच का आ जाएगा, वो दिक्कत जाता है। और मेनली यूज फॉर कार्डेड स्लाइबर, देखो ये जो है कार्डेड स्लाइबर के लिए यूज होता है, या विस्कस स्लाइबर के लिए यूज होता है। विस्कस का भी स्लाइबर इसमें आप लिख सकते हो, विस्कस स्लाइबर का भी यूज होता है। और फॉर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग, ये जैसे कि आपको मालूम पड़ा कि अपन छोटे साइज़ का एक जैसा साइज़ का करते हैं, तो अपन जब ब्लेंडर में मिलाएंगे इसको, मतलब मिक्सिंग में लेयरिंग में मिलाएंगे, तो यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग रहेगा। ब्लेंडिंग में कोई हापाजार्ड नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग होता है इसमें। उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड फॉर कटन ब्लेंड मिलांज प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मिलांज का प्रोसेस है जिसमें कटन का तरह स्लाइबर मिलाते हैं। सबसे पहले कार्डेड का स्लाइबर बनाते हैं, कोम्बर का स्लाइबर बनाते हैं, ग्रे स्लाइबर। उसके बाद इसको अपन ऐसे ही कटिंग में करके बोरा भरते हैं, बोरा भर के फिर डाई हाउस भेजते हैं, वहाँ डाई वगैरह करते हैं। वो सब चीज़ सिस्टमेटिक होता है। मतलब कटन ब्लेंड या मिलाज प्रोसेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है। और मैं यूज फॉर कोम्ड स्लाइबर समटाइम्स, और कोम्बर स्लाइबर के लिए कभी कभी यूज करते, मतलब हमेशा यूज नहीं करते। कोम्बर स्लाइबर बहुत नाजुक रहता है, इसको हाथ से ऐसे तोड़ दो टूट जाता है,
कॉम्बर स्लाइबर कभी कभी फिर भी यूज़ करते हैं। समझ लो मैन पावर बहुत कम है, मिक्सिंग लगाने का ज़रूरत है, तो क्या करेगा, तो कॉम्बर स्लाइबर भी चलानी पड़ेगी। और नंबर ऑफ डबलिंग 20 से 28 कैन ग्रिल। ये जो डिब्बा मैंने दिखाया ना 24 कैन का, एग्जाम्पल के लिए बताया, आप 20 डिब्बा लगा सकते हो, 22 लगा सकते हो, 24, 26, 28 ऐसे ही लगा सकते हो। जितना नंबर ऑफ कैन रहेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। और 3 कैलेंडर रोल स्टेनलेस स्टील प्रोवाइडेड, ये जो बताया ना 3 कैलेंडर रोल ये प्रोवाइडर रहता है, वो मोटर के द्वारा चलता है। और उसके बाद देखो नो ड्राफ्टिंग सिस्टम ऑन इट। आप ये नहीं सोचना कि ड्राइंग जैसा दिख रहा है तो यहाँ कहीं ड्राफ्ट हो रहा है क्या, ड्राफ्ट नहीं होता है इसमें। ये स्लाइबर कटर है, खाली स्लाइबर काटने का काम है, कोई ड्राफ्टिंग नहीं होता। ये कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, इसीलिए मैं लिख दिया नो ड्राफ्टिंग सिस्टम ऑन इट। इसमें कोई ड्राफ्टिंग सिस्टम काम नहीं करता, मतलब लगाता नहीं, ठीक है, ड्राफ्टिंग सिस्टम नहीं है। वो बॉटम कैलेंडर रोल एक्सीलरेट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ये जो बताया आपको 3 नंबर जो कैलेंडर रोल जो नीचे वाला है, वो कभी कभी थोड़ी देर के बाद एक्सीलरेट मतलब झटका दे के थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। समझ लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये समझ लो 400 का स्पीड चल रहा है, 400 एमपीएम चल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए 450 हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ये 450 हो जाएगा, ये 400 का चल रहा है, एक तो स्लाइबर तोड़ देगा तो वो इतना टुकड़ा गिर जाएगा ये डिब्बा के अंदर या बोरे के अंदर। बोरा लटका कर रखो या डिब्बा रखो। यू में चेंज स्लाइबर पीसेस लेंथ आज पर यू। आपके जो रिक्वायरमेंट है स्लाइबर का जो लेंथ है, छोटा कितना करना बड़ा कितना है, आप कर सकते हो, अपना ये करना है। और डिलीवरी मटेरियल में अकुमुलेटेड इन ए बैग, ये जो मैंने जो टूट के गिर रहा है ना, एक ऐसे बैग जैसा, मतलब एंगल में एक चौकड़ बना देना, उसमें बैग लटका देना, बांध देना रस्सी में, गिरता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बड़ा बैग आता है उसको बांध देने का, जंबो बैग जो आता है वो भरता रहेगा। समटाइम्स यू में ट्रांसफ़र मटेरियल थ्रू पाइपलाइन। कभी कभी ऐसा होता है जैसे टूट के गिरता है ना, यहाँ से कनेक्शन रहता है पूरा पाइपलाइन का थ्रू मिक्सिंग चैम्बर तक रहता है। जहाँ बड़ी बड़ी मिल है, यहाँ से बोरा में नहीं कलेक्ट करके डायरेक्ट वो पाइपलाइन का थ्रू जहाँ पे मिक्सिंग लेयरिंग लगता है वहाँ तक भी भेज सकते हैं। उसके बाद देखो नो कंटामिनेशन ऑफ हेयर आज मैकेनिकली डन। जैसे कि आपको मालूम है अपन मैकेनिकली सब तोड़ रहे हैं, कोई मैनुअल नहीं तोड़ रहा है, तो इसमें 0 चांस रहता है कि हेयर कंटामिनेशन वगैरह आने का। मैं चेंज ऑफ स्पीड आज पर रिक्वायरमेंट, और इसका स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा देखो, इसमें आईपीआई लेवल कम आता है, आईपीआई कम आता है, मिनिमम आता है। क्यों पता है ना, ये क्या अपन मशीन में नहीं खुलवा है, जैसे तुड़वाने का काम है ना, कभी कभी बोलते हैं कार्डिंग का स्लाइबर लेकर डिब्बा भर के डाल देते हैं ब्लेंडर में, वो वहाँ ब्लेंडर में खुलता है। ब्लेंडर में खुलने से नेब्स बढ़ता है, तो इसीलिए इसमें नेब्स कम होने के कारण आईपीआई मिनिमम आता है, इसमें बिल्कुल कम आता है आईपीआई, ये एक प्लस पॉइंट है। और आप अगर मिलांज का चला रहे हो या कटन पॉलिस्टर का ब्लेंड चला रहे हो जहाँ पे स्लाइबर का यूज होता है, आप उस जगह पे आप अगर कटर लगाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। और कटर कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं बनाता, जैसे लुधियाना साइड में, पानीपत साइड में, वो बहुत सारे, या कोयम्बटूर साइड में कटर मशीन मिलता है, तो कोई ज़्यादा मतलब हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप लोग ले सकते हो। अपनी आज के ज़माने में लेबर कॉस्ट जो हो गया 600-700 रुपया हो गया एक आदमी का, मतलब एक दिन का चार्ज, अगर इस तरह मशीन आप लगा दोगे तो आपका, मैं बोलता हूँ आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा, कंपनी में लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।